radius of a circle is R. For area of rectangle inscribed in circle to be maximum, length equal to dash, breadth equal to dash. बोल रहा कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो ये मैं सर्कल उतार दिया और इसका रेडियस आर है बोला, तो मैं सेंटर तो जो चाहे ले सकता हूँ, सेंटर थोड़ी बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो सेंटर को 0 0 ले लिया मैं और इसका रेडियस आर है बोल के मैं माइंड में रख लिया। इसके अंदर एक रेक्टेंगल उतारो बोला, तो मैं रेक्टेंगल भी बना दिया। वैसे लाखों और करोड़ों रेक्टेंगल बना सकते, मगर सबसे बड़ा बोला तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि यही सबसे बड़ा होगा बोल के ऐसा समझ के बना दिया। अब इसका एरिया मैक्सिमम है बोला, एरिया मैक्सिमम, अपने को लेंथ और ब्रेड्थ लाओ बोल रहा। ठीक है, ला तो देखिए। अब मैं पहले ये सेंटर से इस कॉर्नर को ज्वाइन करा करके एंगल को थीटा सपोज करा। अब रेडियस तो आर है, पता है रेडियस आर, तो जैसे थीटा सपोज करा, ये हो गया आर कॉस थीटा और ये हो गया आर साइन थीटा। तो इतना आर कॉस थीटा और इतना आर साइन थीटा, तो मेरे को अब लेंथ और ब्रेड दोनों आ गए। ये आर कॉस थीटा, ये भी आर कॉस थीटा, तो टोटल लेंथ इक्वल टू 2r कॉस थीटा। ये आर साइन थीटा, ये भी आर साइन थीटा, तो टोटल ब्रेड्थ इक्वल टू 2r साइन थीटा। एरिया बोल रहा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दोनों को इंटू कर दिए, 2r कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ 2r साइन थीटा। तो ये तो 2 एक रख दिया मैं साइड में, एक 2, और ये r इंटू आर स्क्वायर भी साइड में रख दिया मैं, एक 2 रख दिया, r रख दिया, तो मेरे को 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। लो भाई, यहाँ तो डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एरिया डिपेंड्स ऑन साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा ये 1, ये तो अपन शुरू 10th से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 1 डाल देंगे। देयरफॉर मैक्सिमम एरिया इक्वल टू 2r स्क्वायर, मैक्सिमम एरिया 2r स्क्वायर। ये कब हो रहा? व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, साइन 2 थीटा 1 मतलब 2 थीटा इक्वल टू 90, 2 थीटा 90 का मतलब थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 45 का मतलब L इक्वल टू 2r इंटू कॉस 45, 1/√2, √2 से कट करे रूट। तो अपन इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या बोले, वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी 1 बोले। तो साइन 2 थीटा 1 कब होता? 90 पर, 2 थीटा 90, थीटा 45, थीटा 45 ले जाके लेंथ और ब्रेड्थ में डाल दिए, तो 2r इंटू कॉस 45, 2r इंटू साइन 45, तो ये भी 2r इंटू 1/√2, √2 से कट करे तो ये भी √2r। तो अपने को क्या क्या याद रखना है? देखो, अगर एक सर्कल में जिसका रेडियस r है, अगर इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाए बोला उन्हें तो रेक्टेंगल बोलता है, स्क्वायर थोड़ी बोलता उन्हें बोलता है एक रेक्टेंगल बनाया और उसका एरिया मैक्सिमम है। तो अपने से दो चीज़ें पूछ सकता, व्हाट इज मैक्सिमम एरिया पूछ सकता और लेंथ पूछ सकता, ब्रेड्थ पूछ सकता। तो क्या याद रखना अपन? लेंथ और ब्रेड्थ याद रख लो। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों √2r रहता है। एरिया दोनों को इंटू करो, एरिया इक्वल टू √2 इंटू √2, 2r इंटू आर स्क्वायर। तो एरिया याद कर लो जिससे लेंथ और ब्रेड्थ आए थे, क्योंकि एरिया अगर मालूम है, स्क्वायर तो याद करना है, एवरी फिगर इज ए स्क्वायर। रेक्टेंगल बोलता उन्हें, मगर अपन स्क्वायर समझ जाना है। तो 2r स्क्वायर अगर एरिया है तो साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस √2r। तो साइड याद कर लो, उससे एरिया आता है, या एरिया याद कर लो, उससे साइड्स आ जाते। सिमिलर क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए सर्कल is R. A triangle is inscribed in circle. Find its maximum area.
एक ट्रायंगल इंस्क्राइब करे, बोल रहा सर्कल में उसका मैक्सिमम एरिया क्या है मालूम करो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। एक सर्कल बना दिए, सेंटर ऑरिजिन सपोज कर लिए, और रेडियस आर क्वेश्चन में गिवन है। अभी पहले ट्रायंगल कुछ ड्रा कर लेता हूँ मैं। ट्रायंगल का एक कॉर्नर यहाँ लिया मैं, आप चाहे तो एक कॉर्नर यहाँ लेके ऐसा बनाओ, जस्ट खाली अच्छा खूबसूरत बना दो ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अज्यूम कर लिए अपन, इसका नाम ए बी सी रख लूँ। इसके एक कॉर्नर को ले किससे मिला देता हूँ, और ये एंगल को टीटा सपोज कर लेता हूँ। ये आर, तो ये आर कॉस टीटा, ये आर साइन टीटा। अब ट्रायंगल के बेस और हाइट बोलिए। बेस हाइट, बेस आर साइन टीटा मिलके टोटल 2 आर साइन टीटा, और हाइट ये आर कॉस टीटा इतना है, ये थोड़ी आर कॉस टीटा है, ये तो बेस जो है 2 आर साइन टीटा, और हाइट जो है आर प्लस आर कॉस टीटा, आर प्लस आर कॉस टीटा। आर प्लस आर कॉस टीटा में से आर कॉमन, 1 प्लस कॉस टीटा। अब फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम ए डैश शुड बी 0, तो पहले एरिया लिख लेता हूँ। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक टू उड़ा दूँ, 2 आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन टीटा इंटू 1 प्लस कॉस टीटा, आर स्क्वायर साइन टीटा इंटू 1 प्लस कॉस टीटा। ये आ गया एरिया। और क्या लिखा हुआ है, ए डैश शुड बी 0, इसका डेरिवेटिव। अब इसके डेरिवेटिव में आर तो कांस्टेंट है, आर तो गिवन है ना भाई। आर को कैसा वेरिएबल समझते हैं, टीटा अपन जो सपोज करे वो वेरिएबल, उन्होंने जो देते वो कांस्टेंट, तो आर तो कांस्टेंट है, तो टीटा इज वेरिएबल। तो अपने को ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है खाली। तो अब ये तो u इंटू वी दिख रहा मेरे को और u इंटू वी मैं जितना हो सका अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। आपको पसंद है तो शुरू हो जाइए, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u से, नहीं तो वेट टिल वी एक्सपैंड। तो मैं ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट, a इक्वल टू आर स्क्वायर वैसे रख लिया, साइन टीटा से ब्रैकेट ओपन करा तो साइन टीटा इंटू 1 साइन टीटा प्लस साइन टीटा कॉस टीटा। अब ये साइन टीटा कॉस टीटा देखते ही मेरे को मन में ख्याल आया कि अरे यार 2 रहता तो कितना अच्छा होता था, तो मैं 2 भी ला लिया। कैसे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग से। प्लस हाफ 2 साइन टीटा कॉस टीटा, 2 साइन टीटा कॉस टीटा तो मशहूर फार्मूला साइन 2 टीटा। लो भाई ए आ गया आराम से। अब ए डैश आर स्क्वायर को तो मारो गली कांस्टेंट, साइन टीटा का डेरिवेटिव कॉस टीटा प्लस हाफ का हाफ, साइन 2 टीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 टीटा, फिर इंटू 2 टीटा का 2 और इक्वल टू 0। ये 2 गया, ये इनो भी गए, तो अब कौन बचे खाली, कॉस टीटा प्लस कॉस 2 टीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 मेथड रहते हैं आपके पास, इसको सॉल्व करके टीटा लाना है। तो सॉल्व करने का तरीका, कॉस 2 टीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर टीटा माइनस 1 लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, सॉल्व करो। कॉस के 2 वैल्यूज आते, एक सेलेक्ट होता एक रिजेक्ट होता, जो सेलेक्ट होता वो आंसर, या नहीं। अब बोले मेरे को ये सब नहीं लगाना आता, कॉस 2 टीटा और टीटा, तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस कॉस बाई टू सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, 2 गया उधर, मारो इसको। तो कॉस 3 टीटा बाई 2 इक्वल टू 0 और एक कॉस टीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो या तो इनो 0 या तो इनो 0, इनो 0 हुए तो एंगल शुड बी 90, क्योंकि कॉस 90 इज 0। तो 3 टीटा बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्रीज, या फिर टीटा बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्रीज। टीटा बाई 2 90 में तो टीटा 180, अरे टीटा 180 कैसा हो सकता भाई, सम ऑफ द 3 एंगल्स 180 होता, अकेला 180 हो जाता है। ये इतना एंगल, ये 180 बोले तो मतलब स्ट्रेट हो गया है, कैसा हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये NP नॉट पॉसिबल। इसको 3 से कट करे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो टीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज। ओके, तो टीटा इज 60, टीटा 60 ले जाके बेस में डाल दिए, तो व्हाट इज बेस,
base is 2r sin 60. Sin 60 root 3 by 2. 2r into root 3 by 2. 2 to cancel. So it is root 3r. So what is the base? root 3r. अच्छा ये एंगल 60, तो ये अगर मैं इससे इसको ज्वाइन करा तो ये 60 के बजाय डबल होके 120. अच्छा ये 120 तो आधा उसका यहाँ पर 60, ये 60 और अगर मैं इससे ज्वाइन कर लिया तो पूरा एंगल 120. ये 120 तो सरकमफेरेंस पे एंगल आधा 60 डिग्रीज, और ये दोनों तो बाई सिमेट्री इक्वल, वर्टिकल लाइन बनाए ना अपन, तो ये दोनों इक्वल, एक एंगल 60. तो अगर आपको कोई बोले एक ट्रायंगल का एक एंगल 60 है और दूसरे दोनों इक्वल है तो दोनों क्या होना चाहिए? 60-60. द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड? तो ट्रायंगल इक्विलैटरल तो पता चल गया. अब एरिया लाना है भाई. असल क्वेश्चन है फाइंड एरिया. एरिया क्या है फार्मूला? √3/4 साइड स्क्वायर. साइड बेस बोलो साइड बोलो एक ही बात. √3r. √3/4 √3r स्क्वायर. √3 का स्क्वायर 3 √3/4 इंटू r स्क्वायर. 3√3/4 इंटू r स्क्वायर. ये हुआ एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल. तो सर्कल में सबसे बड़ा रेक्टेंगल बोलते स्क्वायर बोलना है. साइड पूछे तो √2r. सर्कल में सबसे बड़ा ट्रायंगल बोले इक्विलैटरल ट्रायंगल. साइड √3r. एरिया तो आप इसमें डाल के कैलकुलेट कर ले सकते. वो रेक्टेंगल का एरिया भी पूछा तो वो भी आपको साइड √2r मालूम है, तो एरिया इज साइड स्क्वायर. तो एरिया लाना कोई मुश्किल काम नहीं है. मुश्किल है याद रखना कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल. दो चीज़ें याद रखना है, √2r और √3r. Volume of a cylinder is maximum. 2022 JEE मेंस का क्वेश्चन है. देन फॉर, अच्छा वो भी सिलेंडर कौन सा है? वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर मतलब टॉप और बॉटम भी है. तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज मैक्सिमम. देन फॉर सरफेस एरिया to be maximum, height is to radius equal to dash. यह क्वेश्चन आसान सा. तो पहले क्वेश्चन में ढूंढना क्या गिवन है. वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कांस्टेंट. मैक्सिमम नहीं, यह है मैक्सिमम, कांस्टेंट. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कांस्टेंट बोल रहा, तो लिख देता वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h और कांस्टेंट बोलते के लिख दिया. याद है ना ये क्यों रहती इक्वेशन? किसी एक से दूसरे में कन्वर्ट करने. ओके. फॉर सरफेस एरिया टू बी मैक्सिमम. ओके, सरफेस एरिया फार्मूला लिख रहा हूँ. सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr². ये गोल गोल अतराफ का 2πrh, टॉप और बॉटम का दो सर्कल 2πr². इसको आप 2πr कॉमन निकाल के परेशानी में मत जाओ, खोलना ही रहता कैसे भी ब्रैकेट, तो इसलिए यही बेटर है. मगर इसमें दो वेरिएबल है, एच भी है आर भी है, तो एच को कन्वर्ट कर ले. सो व्हाट इज एच? k/πr². जबकि r² लाए तो k/πh तो होता, मगर r² यहाँ बदल सकते, फिर यहाँ आर बैठा हुआ है, आर के लिए फिर रूट लगाना पड़ता है, इसलिए एच कन्वर्ट कर लेना ईजी है. तो 2πr, एच के प्लेस में k/πr², और ये 2πr². देखो पूरा आर में आ गया. कैंसिल कर लेता हूँ ज़रा, आर भी कैंसिल कर लिया. 2k/r और ये 2πr². ये आ गया सरफेस एरिया. अब फॉर सरफेस एरिया टू बी मैक्स, कंडीशन सरफेस एरिया का डेरिवेटिव 0. कहाँ है डेरिवेटिव? 2k को साइड में हटाए, 1/r दिख रहा. 1/r का डेरिवेटिव -1/r², प्लस ये 2 कूद के बाजू आया तो 2 × 2 4πr और इक्वल टू 0. 4πr इक्वल टू 0. अच्छा, इसको उधर भेज देता हूँ. 2k विद माइनस
और इन्हों इधर जाके -4πr, एक 2 टाइम्स निकाल देता हूँ, माइनस माइनस भी निकाल देता हूँ, r² को क्रॉस मल्टीप्लाई तो k इक्वल टू 2πr³। r³ कहाँ से आएगा, r² × r। के आते ही लेके भागना, बोल चुका हूँ मैं आपको, ऊपर लेके गए तो सब्सटीट्यूटिंग इन 1। अब 1 की हालत क्या होगी देखो, तो के प्लेस में 2πr³ डाल रहा हूँ, तो πr² इक्वल टू 2πr³। पाई गया, r² r गया, तो h इक्वल टू 2r मिला। क्या फाइंड करो, h/r। अच्छी बात है, तो r को नीचे बुला लेता हूँ। सो व्हाट इज h/r इक्वल टू 2/1। सो व्हाट इज h/r, h/r इज 2:1। 2:1 इज द आंसर। तो शुरू करें अपन। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिए। उसके बाद सरफेस एरिया टू बी मैक्सिमम, सरफेस एरिया का फार्मूला लिख दिए, और सरफेस एरिया खाली 2πrh ने लिखे, टॉप और बॉटम भी मिलाए। कहाँ लिखा हुआ था टॉप और बॉटम मिलाओ, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड मतलब ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, वरना हॉलो सिलेंडर हो जाता फिर। तो सॉलिड सिलेंडर बोला, इसलिए फार्मूला 2πrh प्लस 2πr²। अब किसी एक को कन्वर्ट करना बोल के एच को कन्वर्ट कर लिए, आर में आ गया, डिफरेंशिएट करे तो के की वैल्यू आई, के वैल्यू ले आके इसमें डाले तो रिलेशन बन गई। तो h/r 2:1। ये भी 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ ए कोन इज 1 मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी एक 1 यूनिट लिख लेंगे, 1 यूनिट। So height of a cone is 1 unit and semi-vertical angle is π/3। semi-vertical angle π/3 है बोल रहा। चलो ठीक है, अब क्या मालूम करना, फाइंड द हाइट ऑफ ग्रेटेस्ट cylinder inscribed in cone। Find height of greatest cylinder inscribed in the cone। पहले तो कोन बना लेता हूँ मैं, जो क्वेश्चन में गिवन है ये कोन बना दिया। हो गया कोन। अब कोन के अंदर हाइट दिया भाई उन्हें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हाइट लिख देता हूँ, बाहर लिख दूँ, ये 1 यूनिट है हाइट। हाइट 1 यूनिट, रेडियस नहीं पता, छोड़ो, रेडियस मालूम ही नहीं करना। ये सेमी वर्टिकल एंगल π/3, ये पूरे एंगल को वर्टिकल एंगल बोलते हैं, फुल। अब इसके अंदर सिलेंडर बनाओ बर रहा, ये सिलेंडर उतार दिया, और अज्यूम कर रहा हूँ मैं कि यही सबसे बड़ा सिलेंडर बनता होगा, और इससे बड़ा सिलेंडर नॉट पॉसिबल बल्कि अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये सिलेंडर बना दिया। अब इस सिलेंडर की हाइट फाइंड करो बोल रहा, फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर। तो मैं सिलेंडर की हाइट को h लिख लिया क्वेश्चन मार्क के साथ, ये फाइंड करना है। और इसका रेडियस सिलेंडर का, उसको r लिख लिया, h और r। जैसे इसको r लिखा मैं, मेरे को ये डायमेंशन आ गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल 1, इतना h पूरा 1, नीचे का h तो बचा हुआ पोर्शन 1 - h, अक्सर h-1 बोल देते, इट इज़ नॉट h-1, बड़ा 1 है, h तो छोटा है, तो ये बचा हुआ पोर्शन इट इज़ 1 - h। ये 1 - h, ये r, और ये एंगल 60, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और उससे ला सकते हैं आप, लेकिन उससे भी इजी tan थीटा यूज़ कर लिए। tan थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, r बाई 1 - h, r बाई 1 - h, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो r इक्वल टू थीटा की जगह 60, tan 60 √3 इंटू 1 - h। सो r इक्वल टू √3 इंटू 1 - h, एक रिलेशन ला के रख लिए अपन, हमेशा लाते ना रिलेशन, वो वाली रिलेशन।
अब क्या करो बोल रहा, ग्रेटेस्ट सिलेंडर बताओ, मैक्सिमम वॉल्यूम, वी मैक्स बोल रहा सिलेंडर का। तो ठीक है, पहले वॉल्यूम लिखता हूँ, बाद में डिफरेंशिएट करता हूँ। वी मैक्स का मतलब वी डैश शुड बी 0। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मगर अपने को एक रिलेशन मालूम, ये डाल दूँ या पाई इंटू आर स्क्वायर की जगह √3 1 माइनस एच होल स्क्वायर इंटू एच। तो √3 का स्क्वायर 3 पाई और ये 1 माइनस एच होल स्क्वायर इंटू एच, 1 माइनस एच होल स्क्वायर इंटू एच। अब इसको अगर u इंटू बी अवॉइड करना है तो a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलना, हर एक को h से इंटू करना। अगर वैसा करना है तो करो, नहीं तो u इंटू बी। आखिर कुछ तो मुश्किल भी तो नहीं है ना भाई, चलो लगा के देखेंगे। वी डैश 3 पाई को तो छोड़ दो कांस्टेंट, u इंटू वी फॉर्म 1 माइनस एच होल स्क्वायर इंटू एच का डेरिवेटिव 1 प्लस h इंटू 1 माइनस एच होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाजू आया 1 माइनस एच इंटू फिर माइनस एच का -1 इक्वल टू 0। हाँ भाई, मुश्किल तो नहीं था। चुप डर रहे थे अपन इतनी देर से, नीचे भेजे तो कैंसिल। अरे 1 माइनस एच कॉमन भी दिखा भाई, तो 1 माइनस एच कॉमन निकाल दिए। इसमें एक 1 माइनस एच और, तो 1 माइनस एच कॉमन निकाले तो इसमें 1 माइनस एच बचा, इसमें से ये गया तो -2h बचा इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एच इंटू 1 माइनस 3h इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एच 1 माइनस 3h इक्वल टू 0, तो h इक्वल टू 1 या फिर h इक्वल टू 1/3। अब h इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल। अरे कैसा मालूम हो जाता भाई नॉट पॉसिबल? कोन की हाइट 1 है, उसके अंदर सिलेंडर उतारा मैं, तो सिलेंडर की हाइट 1 से तो कम होना चाहिए, मगर अपन यहाँ बोल रहे हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर 1, नॉट पॉसिबल। तो बाहर ही निकल जाएगा सिलेंडर, फिर नॉट पॉसिबल। देयरफॉर व्हाट इज हाइट? 1/3। क्वेश्चन था फाइंड हाइट, फाइंड हाइट, आंसर इज हाइट इक्वल टू 1/3। अब हाइट ने पूछ के कुछ और पूछा तो क्या करूँ मैं? ले जाओ, ले आके इसमें डालो। हाइट की जगह 1/3 डाले तो रेडियस आ गया। रेडियस पूछ सकता तो √3 इंटू 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। 3 मतलब 3 माइनस 1 2/3, 2/3 को √3 से कट करे तो 2/√3। तो लो भाई रेडियस भी आ गया, रेडियस आ गया, हाइट आ गया, तो वॉल्यूम भी ला सकते आप। वॉल्यूम का फार्मूला कहाँ है भाई? वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर, इसमें डालो वैल्यूज तो आपको वी मैक्स भी आ जाता। वी मैक्स पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर इंटू एच इज 1/3। 2 का स्क्वायर 4 पाई, √3 का स्क्वायर 3 So 4 pi by 3√3 is the maximum volume of the cylinder. तो वॉल्यूम पूछा तो ये करना है, हाइट पूछा तो ये कर देना है, रेडियस पूछा तो ये वर्किंग करना है, तमाम चीज़ें आ गई। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज r. A cone of maximum volume is inscribed in sphere. Find height of cone. कोन की हाइट पता चला बोल रहा। एक स्फीयर है बोल रहा जिसका रेडियस r है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा कोन बना है बोल रहा, मैक्सिमम वॉल्यूम का सब में बड़ा कोन, ये उतार दिए कोन, ये कोन। तो इस कोन की हाइट फाइंड करो बोल रहा, फाइंड हाइट ऑफ कोन। सो लेट द हाइट ऑफ कोन बी h। सेंटर ऑफ द स्फीयर मार्क कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ स्फीयर यहाँ पर रहेगा, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है।
और ये कोण का नाम रख लेता हूँ ABC। अब ये जो है यहाँ तक G तक, क्योंकि G इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो G से A तक रेडियस R, क्वेश्चन में गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर R, ये B को भी ज्वाइन करे तो R। हाइट ऑफ कोन लाने के लिए, अरे ऑलरेडी इतना पोर्शन तो R है, अब खाली ये ला लिए तो हाइट ऑफ द कोन R प्लस ये पोर्शन, तो H के बजाय मैं क्या करता हूँ, ये इतने पोर्शन को X लिख लेता हूँ, ये जो बचा हुआ पोर्शन है उसको X लिख लेता हूँ। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, देयरफॉर H इक्वल टू R प्लस X, H इज R प्लस X। अच्छा छोड़ो भाई, ये R तो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, अब मेरे को कोन का भी रेडियस चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम के फार्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ये कैसे लाऊं, पाइथागोरस थ्योरम से दो साइड मालूम है R और X, तो ये साइड लाने का तरीका अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से रेडियस ऑफ द कोन ला लिए अपन, रेडियस ऑफ कोन, तो अपने पास रेडियस ऑफ कोन है और हाइट ऑफ द कोन R प्लस X है, तो वॉल्यूम लिख सकते हैं अपन अब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, क्यों, क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करो बोल रहा, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन पाई R स्क्वायर H, R स्क्वायर H तो पाई इंटू रूट और स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इंटू R प्लस X, ये आ गया वॉल्यूम। अब फॉर V टू बी मैक्सिमम, V डैश शुड बी 0, फॉर V टू बी मैक्स V डैश इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव बोलना है, पाई तो कांस्टेंट, डबल ब्रैकेट U इंटू V फॉर्म, पहली ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर इंटू R का 0 X का 1, 0 प्लस 1, फिर R प्लस X एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2X, 0 माइनस 2X, ब्रैकेट खोल दिए, ये पाई उधर गया 0 की तरफ, 0 कैंसिल, तो ब्रैकेट ये 0 छोड़ दिए, तो 1 से इंटू क्या करने का है, सेम 1 से इंटू हो गया, यहाँ पर माइनस 2X से इंटू कर रहे हैं, माइनस 2RX और माइनस 2X स्क्वायर, माइनस 2X इंटू R माइनस 2RX और माइनस 2X स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही भाई, हाँ, तो फैक्टर्स बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा मेरे को, तो मैं ये खोलने के बजाय कॉमन ले लेता हूँ, मैं कुछ कट जाएगा समझ के था मगर कट रहा नहीं, तो R प्लस एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, R प्लस एक्स कॉमन ले लिया मैं, तो मेरे को यहाँ R माइनस एक्स मिला, इसमें से मैं R प्लस एक्स निकाल दिया तो माइनस 2X मिला इक्वल टू 0, सो इट इज R प्लस एक्स इंटू R माइनस 3X इक्वल टू 0, R प्लस एक्स R माइनस 3X इक्वल टू 0, तो R के दो वैल्यूज आ रहे, R इक्वल टू या तो माइनस एक्स या फिर R इक्वल टू 3X, अपने को R नहीं चाहिए, X चाहिए, सो देयरफॉर X इक्वल टू माइनस R या फिर X इक्वल टू R बाई 3, X इक्वल टू माइनस R, X इक्वल टू R बाई 3, माइनस R, अरे माइनस R कैसा पॉसिबल रहेगा भाई, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर X इक्वल टू R बाई 3, so what is the radius of the sphere, R, and what is the radius of the cone inside the sphere, R by 3। अब मगर रेडियस थोड़ी पूछा उन्हें, फाइंड हाइट पूछा, तो ये भी रेडियस नहीं होता एक्चुअली, ये X आया, रेडियस तो ये है, ये तो ये X आ गया भाई। अब हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ कोन R प्लस X, R प्लस R बाई 3, 3R प्लस R, 4R बाई 3। अब हाइट ऑफ कोन तो आ गई भाई,
वॉल्यूम भी पूछ सकता, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम का फार्मूला, ये है, इसमें डालता हूँ वैल्यूज, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज आर बाई 3, तो एक्स स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर बाई 9 इंटू आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स, एक्स मीन्स it is 4r/3। तो क्या क्या करें अपन, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक लिखे और एक आर प्लस एक्स लिखे। आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखे, एक्स स्क्वायर को आर स्क्वायर बाई 9 और ये एक्स प्लस आर को लिखे ये आर बाई 3, आर प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 4r/3 नहीं, r/3। तो पाई का पाई 9r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 8r स्क्वायर बाई 9 और ये 3r प्लस आर 4r/3, 4 8 इज 32, 4 8 इज 32 और नीचे ये 9 है और ये 3 है, 9 3 इज 27 और ऊपर पाई व्हाट इज आर स्क्वायर इंटू आर, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई/3 आर स्क्वायर इंटू एच है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई/3 आना यहाँ, होता कुछ भी नहीं क्योंकि कैसा भी जीरो बनता, तो पाई लिखो पाई/3, कोई फर्क नहीं। तो आंसर सही है, खाली बता रहा हूँ आपको, यहाँ 3 मिस कर दिया मैं, तो 3 मिस करने से, लेकिन वॉल्यूम कैलकुलेट करते वक्त यहाँ 3 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, तो यहाँ 27 नहीं आता बल्कि 81, सो 32/81 पाई आर क्यूब, 32/81 पाई आर क्यूब, पाई/3 का पाई/3, ये 9r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 8r स्क्वायर बाई 9, ये r प्लस एक्स की वैल्यू r/3, तो 3r प्लस r 4r/3, ये 81 हुआ, ये 32। अच्छा, इसको अपन ऐसा करेंगे, 32/81 नहीं लिख के 8/27 लिख लेंगे, इसमें से 4 हटा दिया मैं और ये 81 में से 27 हटाए तो 3 मिला, 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या कौन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये जो अंदर कौन है ना, ये इस स्फीयर का कितने टाइम्स है, 8/27 टाइम्स। फाइंड dimensions of greatest rectangle, greatest rectangle मतलब जिसका एरिया मैक्सिमम, greatest rectangle inscribed in ellipse, x square by a square plus y square by b square equal to 1। ये एलिप्स से बोल रहा, इसके अंदर बहुत ही बड़ा रेक्टेंगल बनाए बोल रहा, वो ये है, समझ रहे हैं अपन। इसके डायमेंशंस लाओ बोल रहा, लेंथ और ब्रेड्थ। एलिप्स पे एक पॉइंट मालूम है अपने को, पैरामेट्रिक फॉर्म, a cos थीटा b sin थीटा। सर्कल पे लिखे थे देखिए, a cos थीटा a sin थीटा, यहाँ पर a cos थीटा b sin थीटा। और इसका मतलब क्या होता है, ये जो ऑरिजिन है यहाँ से ये डिस्टेंस a cos थीटा है और ये इतना b sin थीटा है, तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गए। लेंथ टोटल 2a cos थीटा, a cos थीटा मिलके, और ब्रेड्थ 2b sin थीटा। तो अब एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक 2 रख लेता हूँ ए बी के साथ और एक 2 sin थीटा cos थीटा को दे देता हूँ। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2ab रख लिया और एक 2 sin थीटा cos थीटा बिकम sin 2 थीटा। फॉर ए टू बी मैक्सिमम a डैश इक्वल टू 0, a डैश 0 मतलब 2ab को तो छोड़ो, कांस्टेंट sin 2 थीटा का डेरिवेटिव,
साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 इक्वल टू 0। ये 2ab और 2 उधर भेज दिए तो 0, तो बचा क्या, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। कॉस 2 थीटा 0 तो 2 थीटा इक्वल टू 90, 2 थीटा 90 तो थीटा 45 डिग्रीज, थीटा 45 डिग्रीज पर एरिया मैक्सिमम हो रहा बोल रहा। तो पुट दिस थीटा इक्वल टू 45 इन लेंथ एंड ब्रेड्थ, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 2a cos 45 1 by root 2 and breadth 2b sin 45 1 by root 2। रूट 2 से कट करे तो रूट 2a, रूट 2 से कट करे रूट 2b, सो द डायमेंशंस आर रूट 2a रूट 2b। एंड एरिया पूछा अगर व्हाट इज मैक्सिमम एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2ab, एरिया 2ab, डायमेंशंस रूट 2a रूट 2b। तो आ गया भाई समझ में। एक पॉइंट चूज करें पहले, ये हुआ a cos थीटा, ये हुआ b sin थीटा, ये a cos थीटा तो टोटल हुआ 2a cos थीटा, ये टोटल 2b sin थीटा। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ करे तो ये आया। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डेरिवेटिव कर दिए a डैश 0, तो cos 2 थीटा 0 मिला, cos बिकम 0 फॉर 90, तो 2 थीटा 90, थीटा 45, थीटा 45 इसमें डाले तो cos 45 1 बाई रूट 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, रूट 2 से 2 को कट करे तो रूट 2a, ये रूट 2b। सो लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रूट 2a रूट 2b। तो जब भी पूछेंगे व्हाट आर द डायमेंशंस द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स, बोलते रूट 2a रूट 2b बोलना है। एंड व्हाट इज मैक्सिमम एरिया, 2ab। x cube into x minus 1 whole square, x plus 2 whole power 4, x minus 3 power 5 greater than 0. Find the values of x. तो how to solve this inequality, वही अपन जो साइंस लगाते वे भी कर्व मेथड से पहले इन सब के जीरोस लगा देंगे। क्या क्या है जीरो, ये 0 है, ये 1 है, ये -2, ये 3। तो सब में छोटा जीरो कौन सा है भाई, -2, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 3। तो अब रख के प्लस माइनस प्लस शुरू नहीं हो जाना है, यहाँ ज़रा पावर्स भी है तो ख्याल रखना है। तो सबसे पहला तो प्लस साइन, वो तो लगाएंगे लगाएंगे। अब मैं किसको क्रॉस कर रहा हूँ, देखो 3 मुझे यहाँ से मिला और उसका पावर ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज करेंगे, ऑड चेंज, इवन सेम, ऑड चेंज इवन सेम बोल के रूल याद रखिए। तो अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज करके नेगेटिव कर देंगे। अब 1 को क्रॉस कर रहा हूँ मैं, 1 यहाँ है, पावर इवन, इवन के लिए सेम, माइनस रिमेन्स माइनस। अब 0 को क्रॉस कर रहा हूँ, 0 इससे मिला था मुझे, ऑड है पावर, ऑड मीन्स चेंज, नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। -2 यहाँ से मिला मुझे, पावर इवन है, इवन मीन्स सेम, प्लस का प्लस। तो ये है मेथड ऑफ राइटिंग प्लस माइनस प्लस। अब ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ तक हो रहा वो वैल्यूज बोलिए। x बिलोंग्स टू, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। सो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन, फिर -2 से 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो -2 to 0। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे पूरा प्लस है ना, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, -2 वी कैन नॉट टेक, क्यों, अगर मैं -2 डाला तो -2 + 2 0, तो 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 होता, नो फॉल्स, तो वी कैन नॉट टेक -2, इसलिए -2 से माइनस इन्फिनिटी से -2 जाना है, फिर -2 से 0, उसके बाद 3 to इन्फिनिटी। तो ये हुआ मेथड ऑफ साइंस प्लस माइनस प्लस का, ये रूल है। एक और देख लेंगे, इट इज x - 1 to the power 4 into x + 3 to the power 5 into x - 2 power 6 into x + 1 to the power 7 लेस देन 0। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स 4 है, 4 डैश लगा दिया मैं, -1 या 2 या -3 1, तो में छोटा -3, उसके बाद -1, फिर 1 2, पहला प्लस डाल के बैठ गया। अब 2 कहाँ से मिला, यहाँ, पावर इवन, इवन मीन्स प्लस, प्लस का प्लस, 1 मुझे यहाँ से मिला, उसका भी पावर इवन, तो ये भी प्लस। अब -1 मुझे यहाँ से मिला, पावर ऑड, सो साइन चेंज, -3 यहाँ से मिला, उसका पावर ऑड है तो चेंज करके माइनस को बनाए प्लस,
अब कौन सा चाहिए अपने को, लेस देन 0, खाली ये मिला भाई, x बिलोंग्स टू -3 कामा -1। तो ये है प्रोसीजर फॉर वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस लगा के कैसे वर्कआउट करते इनइक्वालिटी सॉल्व करने का प्रोसीजर। तो अब इसको यूज़ करना है अपने को मैक्सिमा एंड मिनिमा में। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर f(x) इक्वल टू इंटीग्रल -1 to x स्क्वायर t-1 t-2 dt। ये है क्वेश्चन। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का नाम सुनते ही f' इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव कैसा करते हैं, लीबनिट्ज रूल, जहाँ जहाँ t है वहाँ अपर लिमिट डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर -1। अच्छा, यहाँ पावर्स भी है भाई, यहाँ क्यूब है, यहाँ 4 है, तो एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर 3 और ये एक्स स्क्वायर -2 टू द पावर 4, फिर इंटू फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव करते 2x, फिर माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करते और लोअर लिमिट का जब डेरिवेटिव करते तो 0 और इक्वल टू 0, तो ये 0 छोड़ दो। अब इसके फैक्टर्स बना देता हूँ, 2 को इधर भेज दिया, 2 गैप, x बचा, एक्स स्क्वायर -1 के फैक्टर्स x+1, x-1, लेकिन होल क्यूब, इसके फैक्टर्स x+√2, x-√2, लेकिन होल पावर 4 और इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस इन्फिनिटी, सबके जीरोस बोलिए, इनो तो 0 पे होते, इनो -1 पे, इनो 1 पे, इनो -√2, इनो √2, तो सब में छोटा रूट कौन सा आ रहा, -√2। पहले तो 5 लगा लेंगे, 1 2 3, सो प्लस, अच्छा पहले नंबर्स ही नहीं लिखे, सब में छोटा -√2 के बाद -1, -1 के बाद 0 के बाद 1 के बाद √2 प्लस। अब मैं √2 को क्रॉस कर रहा हूँ तो √2 यहाँ है, उसका पावर इवन है, इवन मीन्स प्लस का प्लस ही रहेगा। अब मैं 1 को क्रॉस कर रहा हूँ, 1 का पावर ऑड है तो प्लस बना माइनस। 0 को क्रॉस कर रहा हूँ, उसका पावर ऑड है तो माइनस बिकम प्लस। -1 को क्रॉस कर रहा हूँ, उसका पावर ऑड है तो प्लस बिकम माइनस। अब -√2 को क्रॉस कर रहा हूँ और उसका पावर इवन है तो माइनस रिमेन्स माइनस। अब ये माइनस का मतलब m, माइनस का मतलब m, प्लस का मतलब p, माइनस का मतलब m, प्लस का मतलब p और प्लस का मतलब p। mm नो मैक्सिमा नो मिनिमा, mp इज मिनिमा, pm इज मैक्सिमा, mp इज मिनिमा एंड pp नो मैक्सिमा नो मिनिमा। तो मिनिमा कितनी जगह पर आया, 2 पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, x इक्वल टू +1, x इक्वल टू -1 एंड 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू 0। ये हुआ क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा के 2 पॉइंट्स, मैक्सिमा। The sum of two positive numbers is k. Find numbers so that the product of mth power of first and nth power of second is maximum. So let two numbers be x and y. Given sum of the numbers is k, x plus y equal to k. So we can find y from this. What should we maximize? Product should be maximized. Now P I am taking product. Product of what?
mth power of the first. Okay, mth power of the first means x to the power m. Nth power of the second, y to the power n. This should be maximum. Now to differentiate this, we have to apply u into v. To avoid that u into v, applying log on both sides. Log on both sides. For p to be maximum, p dash should be 0. तो p डैश अगर यहाँ से लाए तो u इंटू वी लगाना पड़ता, इसलिए log अप्लाई कर दिए. log p इक्वल टू इंटू बिकम प्लस log m प्लस log n, और पावर बाजू आ गया m log x प्लस n log y के प्लेस में. चलो अब डिफरेंशिएट करेंगे. log p का डेरिवेटिव 1 बाई पी पी डैश, m log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, n 1 बाई के माइनस एक्स इंटू माइनस 1. अच्छा, इन्हों तो जीरो हो गए क्योंकि पी डैश जीरो तो होल थिंग जीरो. अब यहाँ से इसको उधर ले लेंगे एक को, यानी तो एलसीएम मर्जी, तो ठीक है एक उधर ले लेता हूँ. m बाई एक्स इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर भेज दिए तो इक्वल टू n बाई के माइनस एक्स. नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई एम के माइनस एम एक्स इक्वल टू एन एक्स. एम के माइनस एम एक्स इक्वल टू एन एक्स. नहीं तो ऐसा करेंगे, के माइनस एक्स को वापस वाई लिख लेंगे. एम बाई एक्स इक्वल टू एन बाई वाई. एक्स को इधर, एन को इधर कर देंगे. एम बाई एन एक्स बाई वाई. तो एक्स इज टू वाई नंबर, तो के माइनस एक्स की जगह वाई डाल दिया मैं. के माइनस एक्स इज वाई. सो एम बाई एक्स इक्वल टू एन बाई वाई, या एक्स को उधर लेके एन को नीचे लाए तो इट बिकम एक्स बाई वाई इक्वल टू एम बाई एन. So x is to y, m is to n. So numbers should be in the ratio. Numbers must be in ratio m is to n. ये तो रेशियो मालूम हुआ, नंबर्स थोड़ी मालूम हुए. तो अब नंबर्स कैसे लाते? रेशियो में डिवाइड करने का तरीका m बाई सम ऑफ द रेशियो m प्लस n इंटू टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट k. तो एक नंबर ये रहना चाहिए, दूसरा नंबर n बाई सम ऑफ द रेशियो m प्लस n इंटू टोटल अमाउंट k. ये हुए नंबर्स. तो फर्स्ट नंबर शुड बी m बाई एम प्लस एन के, सेकेंड नंबर n बाई एम प्लस एन के. तो यह है तरीका नंबर्स मालूम करने का. सो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ mth पावर ऑफ द फर्स्ट, nth पावर ऑफ द सेकेंड मैक्सिमम बोला, तो नंबर्स शुड बी इन द रेशियो m is to n, and these are the numbers. fx equal to sin to the power px into cos to the power qx. मैक्सिमम एट डैश. ये फंक्शन कहाँ मैक्सिमम होता मालूम करो बोल रहा. तो मैक्सिमम बोलो, मिनिमम बोलो, एफ डैश जीरो ले लेना है. तो एफ डैश फाइंड कर रहा हूँ. एफ डैश एक्स यू इंटू वी फॉर्म. तो साइन टू द पावर पी एक्स इंटू द डेरिवेटिव ऑफ कॉस पावर क्यू एक्स. कितना मुश्किल हुआ था देखिए. तो अप्लाइंग लॉग कर लेंगे. लॉग एफ एक्स इक्वल टू, लॉग अप्लाई करें तो पावर बाजू आके पी लॉग साइन एक्स और प्लस क्यू लॉग कॉस एक्स. वी आर अज्यूमिंग एक्स टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वरना फिर लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर निगेटिव हो गया तो लॉग इज नॉट डिफाइंड. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ रहे हैं. तो साइन कॉस बोथ पॉजिटिव. तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू पी लॉग साइन एक्स क्यू लॉग कॉस एक्स. लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स. पी इंटू लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स इंटू फिर साइन का कॉस एक्स. लॉग कॉस एक्स का 1 बाई कॉस एक्स इंटू फिर कॉस का माइनस साइन एक्स. ये तो ज़ीरो हो गया क्योंकि फॉर मैक्सिमा एफ डैश ज़ीरो. ज़ीरो इक्वल टू पी. तो पी इंटू कॉस बाई साइन कॉट एक्स, माइनस साइन एक्स था या माइनस, हाँ माइनस. तो माइनस क्यू इंटू
साइन बाई कॉस tan x। तो ये उधर ले लेता हूँ, q tan x इक्वल टू p cot x को 1 बाई tan x बना दी, क्रॉस मल्टीप्लाई tan स्क्वायर x इक्वल टू p बाई q। तो इट इज tan x अंडर रूट p बाई q। पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि ऑलरेडी अपन बोल चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट p बाई q। So sin to the power px into cos to the power qx will be maximum at which angle पूछे तो x equal to tan inverse under root p by q। Find maxima and minima of this function in the limit 0 to 1। f dash x power 40 का डेरिवेटिव 40x to the power 39 minus 20x to the power 19 and equal to 0। 20x to the power 19 कॉमन, इसमें 2 बच गया, 39 में से 19 गए तो 2x पावर 20 माइनस पूरा बाहर निकाल दिए 1। सो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज, आइदर x पावर 19 इक्वल टू 0 और x पावर 20 इक्वल टू 1 बाई 2। x पावर 20 1 बाई 2 तो x इक्वल टू हाफ टू द पावर 1 बाई 20। ये तो बॉर्डर पे है, ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब ये एक देखेंगे, इज इट बिटवीन 0 एंड 1 और नॉट। half lies between 0 and 1, that's why it is known as proper fraction, and proper fraction to the power n also lies between 0 and 1 where n is positive। तो हाफ के पावर में कुछ भी पॉजिटिव नंबर लिखे तो इट रिमेन्स बिटवीन 0 एंड 1। तो हाफ के पावर में 1 बाई 20 भी लिखे तो इट रिमेन्स बिटवीन 0 एंड 1। so we have to include this value because it lies between 0 and 1। so now we have three values, f of 0 we have to find, f of 1 we have to find, and this is f of half to the power 1 by 20। अब ये सारे वैल्यूज फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले 0 डाल रहे हैं तो आंसर 0, फिर 1 आंसर 0, फिर हाफ टू द पावर 1 by 20, हाफ टू द पावर 1 by 20, 20 स्क्वायर, हाफ स्क्वायर 1 by 4 माइनस हाफ पावर 1 हाफ, 1/4 माइनस हाफ माइनस 1/4। तो अपने पास तीन वैल्यूज़ है, तो मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड कर लेंगे। मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम मैक्सिमम 0 and minimum -1 by 4। So minimum is -1 by 4 and maximum is 0 for the function x to the power 40 minus x to the power 20। fx equal to x plus sin 2x in the interval 0 comma pi। f dash x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव cos 2x, फिर 2x का 2 एंड इक्वल टू 0। 1 को ट्रांसफर कर दिए, cos 2x इंटू 2 इक्वल टू -1, 2 को नीचे भेज दिए, cos 2x इक्वल टू -1 बाई 2। अब cos की वैल्यू -1 बाई 2 कब कब होती? cos की वैल्यू -1 बाई 2 180 माइनस 60 पे, 180 प्लस 60 पे, 180 माइनस 60 120, 180 प्लस 60 240। फिर कब होती? 360 में से इसको माइनस किए तो 240, 360 में इसको ऐड करें 480। फिर कब होती? फिर 360 में से इसको माइनस, 360 में इसको प्लस, ऐसे करते जाओ, मेनी वैल्यूज वी गेट, बट वी हैव टू टेक ओनली बिटवीन 0 एंड 180। मगर ख्याल रखिए कि ये 2x है, ये 2x, तो 2 से डिवाइड करें तो x इक्वल टू 60, 2 से डिवाइड करें तो x इक्वल टू 120, 2 से डिवाइड करें तो x इक्वल टू 240। कैन वी टेक 240? नो, ये रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि 0 to 180 बोला, तो ये दो एंगल ही ले सकते। ये क्या है? 60 का मतलब π/3 और 120 मतलब 2π/3, और ये 0 एंड पाई तो हाई है, वो तो बाउंड्रीज। तो चार वैल्यूज कैलकुलेट करना है, f of 0, f of पाई, f of π/3 और f of 2π/3। हम यहाँ से देख के फ्रेम रेडी कर लिया मैं, x की जगह 0 0, x की जगह पाई पाई, x की जगह π/3 और x की जगह 2π/3 2π/3। साइन 0 0, 0 प्लस 0 0,
साइन 360 इज ऑल्सो जीरो। 360 का मतलब होता बैक टू जीरो एंगल, तो साइन 360 इज जीरो, बट दिस वन इज पाई, तो आंसर पाई। ये साइन 2 पाई/3 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 साइन 60 √3/2, सो पाई/3 प्लस √3/2। पाई/3 3.14/3 अप्रॉक्सीमेटली 1, और ये √3 1.7 को 2 से कट करे तो 0.8, 1.8 अप्रॉक्सीमेटली। पाई/3 को अपन 1 समझे थे ना, तो 2 पाई/3 को 2 समझेंगे, 2, और ये 4 पाई/3 will be in which quadrant? Third quadrant. 4 पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन विल बी नेगेटिव, तो माइनस पाई/√3/2, 2 माइनस √3/2, अच्छी बात है। √3 0 पॉइंट क्या बोले थे अभी, 8, 2 माइनस 0.8 1.2, तो यह है 4 आंसर। 0 पाई का मतलब 3.14, और ये तो कौन है सब में बड़ा, पाई, और सब में छोटा 0, therefore maximum pi and minimum 0. Rectangles are inscribed in a semicircle of radius r. Then what is the area of the greatest rectangle? एक सेमी सर्कल है बोल रहा, सेमी सर्कल में अपन कई रेक्टेंगल्स बना सकते हैं, है ना। ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, ऐसे करोड़ों रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। इन पूरे रेक्टेंगल्स में से कौन सा चाहिए, सबसे बड़े रेक्टेंगल का एरिया। अब कैसे पहचानेंगे सब में बड़ा कौन है, उसका ये तरीका है। ये सेमी सर्कल, यहाँ से वाई एक्सिस, यहाँ से एक्स एक्सिस बना लेंगे, तो ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। रेडियस कितना है बोला उन्हें, आर, रेडियस आर। ये एक रेक्टेंगल को सबसे बड़ा अज्यूम करेंगे, लेट दिस बी द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। अच्छा, ये आर है तो इसका एंगल थीटा सपोज कर लेंगे। जैसे थीटा सपोज करेंगे, ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल आर कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस वर्टिकल आर साइन थीटा। अगर ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, आर कॉस थीटा कामा आर साइन थीटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, अपने को अब ये डिस्टेंस का पता चल गया और ये डिस्टेंस का भी पता चल गया, है नहीं। सो व्हाट इज बेस, आर कॉस थीटा, ये भी आर कॉस थीटा, तो टोटल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 2r cos थीटा। एंड व्हाट इज ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, r sin थीटा, ब्रेड्थ इज r sin थीटा। सो कौन मैक्सिमम होना है, एरिया। ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल का मतलब ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया सब में बड़ा। सो एरिया फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2r² r इंटू r² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। r² को तो साइड में हटाओ, व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। अब आप ये बोलो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। सो ए मैक्स में r² तो बेचारा खामोश रहेगा, कांस्टेंट। पूरा गेम इसके ऊपर है, इन्हें कम होते गया तो एरिया कम हो जाएगा, इन्हें बढ़ते गया तो एरिया बढ़ते जाएगा। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू साइन 2 थीटा कैन टेक, 1, तो r² इंटू 1 r²। सो द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज r²। ये एक मेथड हुआ। और एक मेथड अपन इससे पहले सीख चुके हैं कि एक सर्कल में अगर अपन एक रेक्टेंगल बनाएं तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल करें अपन, तो साइड आई थी देखिए √2r। तो इससे पहले बोले थे अपन कि अगर एक सर्कल में रेक्टेंगल बनाए जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, तो उसकी साइड √2r होती बोले थे, और वो रेक्टेंगल स्क्वायर होता बोले थे अपन। तो साइड √2r बोले। अब क्या बोल रहे हैं,
सेमी सर्कल बोल रहे हैं, इसको आधा कर दो बोल रहे हैं। जब इसको आधा कर देंगे तो ये जो पूरा √2r था, √2r का हाफ हो गया, तो r/√2 हो गया। कौन, यहां से यहां तक, और ये तो उतने का उतना ही है, ये भी √2r, तो ये भी √2r, ये भी √2r, ये भी √2r, सब, तो ये भी √2r। तो अब ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है सेमी सर्कल के अंदर, उसकी ब्रेड्थ कितनी है, r/√2, और लेंथ कितनी है, √2r। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, ये जो शेड करा मैं, उसका एरिया, लेंथ √2r और ब्रेड्थ r/√2, √2 कैंसिल, तो आंसर r²। तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज, या फिर इंडिपेंडेंटली फिर से फ्रेश कर दिए r²। सो द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज r²। डायमेंशंस, लेंथ √2r, breadth r/√2। A cylinder is inscribed in a cone of height h and radius r. Find dimensions of the cylinder so that maximum volume। एक कोन है बोल रहा, जो ऑलरेडी जिसके डायमेंशंस अपने को सब गिवन है। इसकी हाइट h है और इसका रेडियस r है। अब इसके अंदर एक सिलेंडर बनाए बोल रहा, ये सिलेंडर बनाए। अब सिलेंडर के डायमेंशंस फाइंड करो बोल रहा। फाइंड डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर्स बोले तो अपन सपोज कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी x, let the radius of the cylinder be y। हाइट को x सपोज करे, रेडियस को y। let height of cylinder be x and radius of cylinder be y। तो अपने को x और y फाइंड करना है भाई, फाइंड डायमेंशंस। तो अब वो फाइंड करने के लिए ज़रा मैं इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा, ये टोटल हाइट h बोले, इतना पोर्शन x बोले, तो ये बचा हुआ पोर्शन h माइनस x, यहाँ से सबसे पहला काम आपको मैं क्या बोला, जो अपने को फाइंड करना है यानी कि x और y, उसमें एक रिलेशन क्रिएट करना। अब रिलेशन कैसा बनाऊं, मेरे को यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। ये ट्रायंगल निकाल लिया मैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें ये h है और ये r है। उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, ये छोटा ट्रायंगल, उसमें ये y है और ये h माइनस x है। नाउ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वर्टिकल बाय वर्टिकल इक्वल टू बेस बाय बेस। छोटे का वर्टिकल h माइनस x, बड़े का वर्टिकल h, छोटे का बेस y, बड़े का बेस r। तो वर्टिकल बाय वर्टिकल इक्वल टू बेस बाय बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का पता नहीं है इसलिए छोड़ दिए, ये दो कंसिडर करें। अब इससे अपन y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y ला के रख लेंगे। तो y ला लेंगे, व्हाट इज y, r इंटू दिस, या x ला लो, मर्जी आपकी, किसी एक को एक में कन्वर्ट कर लो। सो h बाई h पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूँ, h बाई h इज 1 माइनस x बाई h इज इक्वल टू y बाई r। इसको इधर करे तो x बाई h 1 माइनस y बाई r, क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो x इक्वल टू h ब्रैकेट 1 माइनस y बाई r। ये आ गया x और y में एक
खूबसूरत सी रिलेशन। अब किसको मैक्सिमाइज करो बोला उन्हें? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है भाई सिलेंडर का? रेडियस वाई, वाई स्क्वायर, और हाइट ऑफ द सिलेंडर एक्स। मगर हम एक्स को पहचानते, सब्सटीट्यूट पाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स के प्लेस में एच ब्रैकेट 1 माइनस वाई बाई आर। कांस्टेंट को बाजू आ जाओ बोलो, पाई और एच साइड में, वाई स्क्वायर को अंदर ले गए तो वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब बाई आर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसको क्या करो बोला उन्हें? मैक्सिमम। मैक्सिमम करने के लिए वी डैश मस्ट बी 0 फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो व्हाट इज वी डैश? पाई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, नो यू इनटू वी। विथ रिस्पेक्ट जो जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज है वो सब कांस्टेंट, क्योंकि हम कोन को डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। सिलेंडर को ऊपर नीचे कर सकते, कई सिलेंडर बना सकते अंदर, बट कोन इज गिवन। तो एच इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट। तो पाई और एच कांस्टेंट है, ये आर भी कांस्टेंट है। खाली वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर, आर का आर, और इक्वल टू 0, वी डैश इक्वल टू 0। ये पूरा नीचे गया, 0 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू, इसको उधर ले लिए, 3y स्क्वायर बाई आर। तो 3 को नीचे भेजेंगे, वाई वाई कैंसिल, सो इट इज 2 इक्वल टू 3y बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो y इक्वल टू 2r बाई 3। तो इससे पता चला कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो कोन के रेडियस का 2/3 होना चाहिए। सो रेडियस ऑफ द सिलेंडर should be 2/3 the radius of the cone. And what should be height? Put this y equal to 2r by 3 in this equation to get the value of x. So substituting in 1. So x equal to h bracket 1 minus y by r. Y मतलब 2r by 3 by r. R cancel. So h equal to 1 minus 2 by 3. R cancel, 2 by 3. What is 1 minus 2 by 3? 1 by 3. So h into 1 by 3. So what is the height? So height of the cylinder पूछे तो it is h by 3, 1/3 of the height of the cone. Radius of the cylinder पूछे तो 2/3 of the radius of the cone. And volume पूछे अगर, ये तो डायमेंशंस हो गया, यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। वॉल्यूम अगर पूछे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस वाई, तो पाई वाई स्क्वायर इंटू हाइट इज एक्स। तो पाई का पाई, वाई स्क्वायर मतलब 4 आर स्क्वायर बाई 9 इंटू एक्स, एक्स इज एच बाई 3। तो 4 बाई 27 पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर एच कौन है भाई? पाई आर स्क्वायर एच इट इज वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 के साथ रहना चाहिए। ओके 1/3 बनाता हूँ। 4 बाई 9 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ अब सही हुआ। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर एच विथ 1/3? इट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन के वॉल्यूम का कितने टाइम हो गया? 4 बाई 9। So volume of the greatest cylinder which is inscribed in a cone is how many times of the cone? 4 by 9 times of the cone. So volume of cylinder equal to 4 by 9 into volume of cone. तो अगर मैं कोन के अंदर सिलेंडर बनाया तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम इस पूरे कोन के वॉल्यूम का क्या रहता? 4 by 9। तो अब इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते सुनिए। The ratio of the radius of the कौन है ये? कोन। y रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन के बीच में क्या रेशियो? 2:3। सिलेंडर का रेडियस और कोन के रेडियस का रेशियो 2:3। सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट का रेशियो 1:3। वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो 4:9. सो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर छोटा है, हाँ, तो छोटा नंबर पहले आएगा, इज टू हाइट ऑफ कोन. रेडियस ऑफ सिलेंडर is to radius of cone. Volume of cylinder is to volume of cone. Height का रेशियो 1:3. हाइट का रेशियो 1:3. ये 2:3. और वॉल्यूम का रेशियो 4/9 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन. 4/9 टाइम्स, तो 4:9. ये 3 क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, या आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम पूछ सकते हैं 4/27 πr²h, या फिर खाली हाइट पूछ सकते हैं h/3, या खाली रेडियस पूछ सकते हैं 2r/3, या डायमेंशंस बोल सकते हैं 2r/3 एंड h/3. Maximum volume of cone having slant height 3 मीटर. स्लैंट हाइट दे दिया 3 मीटर, इसको तो चेंज नहीं कर सकते. इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होना बोल रहा, तो क्या है फाइंड करो बोल रहा. हाइट और रेडियस नहीं दिया, आप इसको जितना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं. ऐसा करके पकड़ के श्रिंक कर दिए तो रेडियस कम होके हाइट बढ़ जाती, या नहीं तो सब फैला दिए अगर तो रेडियस बढ़ जाएगा, हाइट कम हो जाएंगी. मगर हर कोन का स्लैंट हाइट कितना रहेगा 3 मीटर. फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम बढ़ रहा. तो पहला काम तो मैं हाइट को h ले लेता हूँ और रेडियस को r, और उनमें रिलेशन लाने की कोशिश करता हूँ. सो h² + r² = 3². दिस इज फर्स्ट रिलेशन. अब आप चाहे तो r² को h में कन्वर्ट, h² को r में कन्वर्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए r² कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं 9 - h². व्हाट इज r²? 9 - h². क्या मैक्सिमम होना? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 πr²h. तो 1/3 πr². r² की जगह 9 - h² इंटू h. ब्रैकेट खोल दिए तो π/3 ब्रैकेट 9 × h. 9h माइनस h³. 9h माइनस h³. अब इसका डेरिवेटिव v' = 0. क्यों v' 0? फॉर मैक्सिमा मिनिमा. मैक्सिमा बोलो, मिनिमा बोलो, v'. तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे भाई. अब v को, ये है v, तो v' = π/3, तो कांस्टेंट. 9h का डेरिवेटिव 1, 9 × 1 माइनस h³ का डेरिवेटिव 3h² = 0. ये π/3 गया उधर 0. ये दोनों को 3 से कट कर देता हूँ, और 9 × h का डेरिवेटिव 1, तो 3 कट कर दिया, π/3 उधर गया 0. तो कौन बचे हुए? 3 - h² = 0. सो h² = 3. h² 3 तो h = √3. h = √3 ले जाके इसमें डाले तो r² आ गया. r² = 9 - h². 9 - h² की जगह 3, तो 9 - 3 6. r² आ गया, h आ गया. अब चाहे तो r भी लिख ले सकते. r इज √6. r² 6 है ना, तो r = √6. तो वॉल्यूम पूछ रहा अपने से. वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 πr²h. 1/3 और पाई को कुछ नहीं कर रहे हैं. r² की जगह 6, r² की जगह 6 और h की जगह √3. तो 3 1s 3 2s कैंसिल. सो आंसर 2√3 पाई. 2√3 पाई क्या सेंटीमीटर है? मीटर. मीटर. तो 2√3 पाई मीटर क्यूब. 2√3 पाई मीटर क्यूब. तो पहले क्या सपोज किया? लेट द हाइट बी h, रेडियस बी r. h और r में रिलेशन यूजिंग पैथागोरस. r और h में रिलेशन आने के बाद वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 πr²h. r² की जगह ये डाल दिए, h को h रखे, ब्रैकेट खोले तो 9h माइनस h³. यह गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल. h में है वेरिएबल. नाउ फॉर वॉल्यूम टू बी मैक्सिमम v' = 0. अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. इसको नहीं करे देखिए, क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल्स थे r और h, तो अब कन्वर्ट होके एक ही वेरिएबल h में आ गया.
अब इसका डेरिवेटिव पाई बाई 3 तो छोड़ो, 9h का डेरिवेटिव 9 माइनस एच क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, सो 9 माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0, पाई बाई 3 उधर गया 0, सो 9 को 3 से कट करे तो 3 माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0, so 3 माइनस एच स्क्वायर 0, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3, सो एच इक्वल टू √3, एच इक्वल टू √3 इसमें डाल दिए टू गेट आर वैल्यू, तो आर स्क्वायर इज 9 माइनस एच स्क्वायर की जगह 3, 9 माइनस 3 6, आर स्क्वायर इक्वल टू 6, तो आर इक्वल टू √6। अगर डायमेंशंस पूछते तो रेडियस इज √6 मीटर एंड हाइट इज √3 मीटर्स, मगर नहीं पूछे भाई, नहीं पूछ के क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम बोल रहे हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम का मैक्स का फार्मूला पाई बाई 3 9h माइनस एच क्यूब, पाई बाई 3 उसमें डाल सकते, या अगर ये पसंद नहीं है आपको तो चाहे तो इसमें डालो चाहे इसमें डालो। अब इसमें अगर आप डाल के देखना चाह रहे हैं तो देख लो भाई, पाई बाई 3 9 h की वैल्यू √3, 9 √3 माइनस एच क्यूब √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 ये 3 √3, सो √3 का क्यूब 3 √3, so 9 √3 minus 3 √3 is 6 √3, so pi by 3 6 √3, 3 ones 3 twos, so answer 2 √3 pi, 2 √3 pi। ऐसा भी ला सकते। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो वॉल्यूम का एक और फार्मूला भी लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो वो यूज करें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह 6h, h की जगह √3, 3 2 6, तो आंसर 2 √3 पाई। ऐसे लाओ एक ही बात।